नमस्कार प्यारे बच्चों, आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो, स्टैटिक जीके, मैथ और करंट अफेयर की वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के बेस्ट करंट अफेयर। एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं के परस्पर उपयोग के लिए भारत और किस देश में समझौता हुआ है? तो एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं को परस्पर उपयोग करने के लिए ये समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। करेंसी यहाँ की येन है। येन और युआन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। युआन है चाइना की और येन है जापान की, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो शिंजो ओबे यहाँ के राष्ट्रपति है, जिन्होंने अभी थोड़े दिन के लिए इस्तीफा दिया है। और जापान के लोग, वहाँ के लोग इसको निप्पॉन भी कहते हैं, यानी कि सूर्योदय। आपने विविध में पढ़ा होगा, सूर्योदय का देश हम जापान को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ। जापान आप जानते हैं छोटे 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। तो ये 4 द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इन 4 द्वीपों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में आपसे पूछे जाते हैं कई बार। तो सबसे ऊपर है होकाइडो, उसके नीचे है होन्शु, उसके नीचे है शिकोकू और उसके नीचे है क्यूशु, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये उत्तर से दक्षिण क्रम बताया मैंने आपको, ठीक है। ये 4 द्वीप, 4 बड़े द्वीप है जापान के, ठीक है। द्वीपों का देश जाना जाता है जापान। तो सैन्य सुविधा को परस्पर उपयोग करने के लिए हमने समझौता किया है जापान से, ठीक है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायना का निधन हो गया। यह कौन थी? डायना, इनको आपने, आई एम श्योर अगर आप थोड़े बहुत भी मूवी वेब सीरीज़ वगैरह के शौकीन हो गए तो आपने वेब सीरीज़ और एवेंजर्स मूवी में इनको देखा होगा। तो इनका नाम था डायना और इनका निधन हो गया है। तो ये अभिनेत्री थी और मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री थी ये, ठीक है। मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री, गेम्स ऑफ थ्रोन और एवेंजर्स में आपको देखा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेंगलुरु में बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया? बेंगलुरु में बने फ्लाईओवर, ये देख रहे हैं फोटो में, इनका नाम है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जी के नाम पे इस फ्लाईओवर का नाम रखा बेंगलुरु ने। बेंगलुरु है कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और वीर सावरकर एक हिंदुवादी नेता थे, तो ये कर्नाटक में वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के सीएम है येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला, कर्नाटक के। और बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, ये फेमस नेशनल पार्क भी कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? किस देश के राफेल विमानों को? तो राफेल कहाँ का है? राफेल विमान है फ्रांस का, ठीक है। तो ये फ्रांस से है। और इसकी आपसे कंपनी भी पूछ सकते हैं कि राफेल कौन सी कंपनी ने, फ्रांस की कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो कंपनी का नाम है डसॉल्ट, ठीक है। सुखोई जो आपने सुना है वो बनाता है रूस। सुखोई हमने लिया था रूस से, ठीक है। तो राफेल लिए फ्रांस से, फ्रांस की डसोल्ट कंपनी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति है एमानुएल मैक्रोन। करेंसी है फ्रांस की यूरोप में आता है। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन यूरोप में फ्रांस की, ठीक है। तो राफेल विमान फ्रांस से लिए, डसोल्ट कंपनी ने बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है, ठीक है। ये योजना क्या है? बेसिकली ये योजना का लक्ष्य क्या है? ये योजना का लक्ष्य है 2020 से 2025 तक जो मछली उत्पादन होता है वो को 70 लाख
टन तक बढ़ाना इसके उत्पादन को। और जो हमारे मछुआरे होते हैं और जो मत्स्य किसान होते हैं उनकी आय को दोगुना करना, ये इसका लक्ष्य है और इसके लिए योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब जानते हैं मछली पालन में हमारा देश चीन के बाद सेकंड नंबर पे है मछली पालन उत्पादन में, और प्रथम राज्य जो हमारा सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इस योजना को कई जगह पे आप देखेंगे तो शॉर्ट में लिखा होगा, तो आपको जितनी भी प्रधानमंत्री की जो योजना आती है इनका शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, PMSSY। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे ये डायरेक्ट ये PMSSY लिख देंगे और आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म ये पता होना चाहिए इन योजनाओं का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य ने शुरू की? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश ने शुरू की। आंध्र प्रदेश ने अभी अभी नाडू नेडू योजना भी चालू की थी। नाडू नेडू योजना इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा देने के लिए 6वीं तक के स्टूडेंट को। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर आया है फर्स्ट पे, और साक्षरता में सबसे नीचे आया है, 66 पॉइंट कुछ है इसकी, कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश का करंट अफेयर है। आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी है, जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और ये जो जगनमोहन रेड्डी हैं यहाँ के CM ये YSR पार्टी से, YSR का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ ले, युवा जन श्रमिक रेतु, ठीक है। तो दक्षिण भारत में पहली किसान रेल किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको NSDB लिखा जाता है कई बार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके चेयरमैन बन गए हैं, ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं, हेरा फेरी के बाबू भैया परेश रावल, ठीक है, ये इसके चेयरमैन बन गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने 2 लोग बने, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना, ठीक है। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने। अभी एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है डेन ब्रावो, उनको भी ज़्वोटॉप का इसका क्या उच्चारण क्या करते हैं ठीक से ये मेरे को मालूम नहीं है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन ये एक स्पोर्ट ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर डेन ब्रावो को बनाया गया था, ठीक है। और अभी आयुष्मान खुराना को भी बजाज एलियंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, बजाज एलियंस इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। YSR संपूर्ण पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की? YSR आपने मैंने बताया था, YSR आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, युवा जन श्रमिक रेतु इसका फुल फॉर्म है। ये पार्टी है, इस पार्टी के CM है जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो YSR संपूर्ण पोषण योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। ये बेसिकली क्या करेगी? ये बेसिकली जो गर्भवती महिला है और जो स्तनपान कराने वाली महिला है अपने बच्चों को, उनको पोषण की जो पोषण और पौष्टिक आहार की भरपाई करेगी, उसके लिए योजना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छा कंटेंट लाने की। अगर आप थोड़ा सा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बाय फिर।